नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का सुपर डुपर एडिशन। और आज आर पार में बड़ी खबरों का तांता है, यानी ब्रेकिंग न्यूज का तांता है, क्योंकि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के लिए संकट काल है। और संकट काल बहुत भारी भरकम शब्द है और आज हम संकट काल का इसीलिए विश्लेषण भी करेंगे, ये कांग्रेस के लिए क्यों संकट काल है। आज मुझे 2013 का राजस्थान चुनाव याद आ रहा है, जब कांग्रेस तिनके की तरह उखड़ गई थी, उड़ गई थी। राजस्थान में इतिहास का सबसे निचला परफॉर्मेंस दिखाते हुए कांग्रेस मात्र 21 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन सचिन पायलट की मेहनत और अशोक गहलोत की ताकत ने 2018 में बीजेपी के हाथ से फिर से सत्ता छीन ली थी। लेकिन आज उसी कांग्रेस ने सचिन पायलट को जोर का झटका दिया है, बेइज्जत करके बाहर किया है, क्योंकि अब सचिन पायलट ना डिप्टी सीएम है ना राजस्थान के अध्यक्ष। करीब 55 घंटे के गृह युद्ध के बाद आला कमान ने अपना हुक्म सुना दिया। सचिन पायलट के ऊपर बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत सरकार गिराने की साजिश रचने का बहुत गंभीर आरोप लगाया। हालांकि बड़ी खबर एक और है, क्योंकि कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी के कई नेता, छोटे मोटे नहीं बड़े नेता, सचिन पायलट के साथ आके खड़े हो गए हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं। क्या ये किसी नई बगावत का संकेत दे रहा है? और सवाल यह भी है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है जैसा वो दावा कर रहे हैं? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संकट काल में कांग्रेस। महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं। खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को, श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। करीब 55 घंटे के सियासी बवाल के बाद कांग्रेस का फैसला सामने है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। उनके करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटा दिया गया। और फिर आया सचिन पायलट का ये ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस ने बेरुखी दिखाई तो बीजेपी सचिन पायलट के साथ हमदर्दी दिखाते हुए सामने आई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। 5 साल मेहनत सचिन पायलट से कराया था। सरकार जब आ गई तब दिल्ली में बैठे हुए अशोक गहलोत जी को राहुल जी, प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गहलोत सरकार अल्पमत में है, जैसा कि सचिन पायलट खेमा और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। जरा देखिए सचिन पायलट खेमे की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर, जिसमें संख्या गिनवाते हुए यह दावा किया गया है कि गहलोत सरकार के साथ मात्र 63 विधायक हैं। और इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक उनके साथ हैं, लेकिन इन्हीं में से एक विधायक राजकुमार ने दावा कर दिया कि हमें तो गहलोत सरकार ने कैद करके रखा हुआ है। हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं। हालांकि सीएम गहलोत ने आज फिर से यह बड़ा दावा कर दिया कि उन्हें 122 विधायकों का समर्थन हासिल है।
122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ सकते 2-3 कितने होते हैं। तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? लेकिन कांग्रेस के लिए या यूं कहें कि गांधी परिवार वाले नेतृत्व के लिए संकट कहीं बड़ा है। जरा ये चेहरे देखते जाइए। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस की शान हुआ करते थे। हालांकि ये चेहरे भी सिर्फ बानगी भर हैं, क्योंकि हाथ का साथ छोड़ने वाले दिग्गजों की लिस्ट कहीं लंबी है। सचिन पायलट पर हुए एक्शन के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जतिन प्रसाद ने कहा, सचिन पायलट सिर्फ सहयोगी ही नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। बीते सालों में उन्होंने जो काम किए और पार्टी के लिए उनके समर्पण की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। पूरी उम्मीद है कि स्थिति अब भी संभल सकती है। दुख है कि हालात यहां तक पहुंचे। और इसी बीच प्रियंका वाड्रा के बंगले का विवाद फिर से सामने आ गया। ट्विटर पर प्रियंका वाड्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की भिड़ंत हो गई। खबर आई कि प्रियंका इस बंगले में बने रहना चाहती है। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया। फिर हरदीप पुरी ने संकेत दिया कि खबर सही है और ये नसीहत भी दे डाली कि पहले पार्टी का झगड़ा सुलझा लीजिए, बंगला बाद में देख लीजिएगा। हालांकि 35 लोधी एस्टेट का ये बंगला बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट हो चुका है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी